चूरू चौपाटी के ताले खुलवाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता व चूरू की जनता का आक्रोश आखिर झलक पड़ा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में लामबंद हुई चूरू की जनता ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चूरू चौपाटी का ताला खुलवाए जाने की मांग की। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व आमजन कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना के साथ विधायक निवास पर एकत्र हुए, जहां से हाथों पर काली पट्टी बांधे विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। राजेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नेचर पार्क दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सेठाने जोड़े को भी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया। चूरू चौपाटी बने 2 साल हो गए। 2 साल तक उसका लोकार्पण नहीं करना, जनता को सुपुर्द नहीं करना, ये अपने आप में एक क्राइम और उसको नाक बंद करके निकलना पड़ता था। माननीय राठौड़ साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। सितंबर 2018 में कलेक्टर कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चूरू चौपाटी के ताले खोलो, ताले खोलो, ताले खोलो। चूरू चौपाटी के ताले खोलो, ताले खोलो, ताले खोलो। जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चूरू चौपाटी के लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित इसलिए कर दिया गया क्योंकि जनता से पिटे हुए मोहरे का नाम उसमें नहीं था। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 जून तक अगर नगर परिषद द्वारा चूरू चौपाटी पर लगाए गए ताले नहीं खोले गए तो 21 जून को हजारों की संख्या में चूरू की जनता चूरू चौपाटी में जन प्रवेश करेगी, जिसका निर्माण पिछले सरकार के कालखंड के अंदर बजटीय घोषणा के अनुसार हुआ। कल निर्धारित कार्यक्रम को अचानक निरस्त इसलिए कर दिया गया कि जनता से पिटे हुए मोहरे का नाम उसमें नहीं था। कल जनता को समर्पित हम लोगों ने चूरू की चौपाटी को किया, उस पर नगर परिषद ने ताला लगाया। उस ताले के विरुद्ध में आज ये हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। काली पट्टी बांधकर, काले झंडे लेकर, प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करते हुए अलग अलग ग्रुपों के अंदर 50 लोगों ने आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और हमने 21 तारीख दी। 21 तारीख तक अगर ये नहीं होगा तो हम इसमें जन प्रवेश करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसके लिए चाहे उन पर कोई मुकदमा हो अथवा उन्हें जेल भी जाना पड़े तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। आपका एक मुकदमा और झेलने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ और मैं सच्ची कर रहा हूँ आपको, मैं 5000 लोगों के साथ जन प्रवेश करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 18-19 का बजट अनाउंसमेंट था वसुंधरा जी का, उसके पैसों से 5.5 करोड़ की बनी चूरू चौपाटी 2 साल से बंद है काम होने के बाद, और ये कहा इसका उद्घाटन होना है। अब आप लोग न जाने किसके दबाव में आके आपने अचानक का उद्घाटन नहीं होता। जनता गई, जनता ने जाके उसका उद्घाटन गेट खोल के अंदर चले गए। अब उस पर गेट ताला लगाया। मैं आपको ये आगाह करने आया हूँ 21 तारीख को मैं वहाँ जन प्रवेश करूँगा। 21 तक तो मैं आपके कानून को देख रहा हूँ। ये किसी का घर का खाता नहीं है कि जिसको मेरी प्रॉपर्टी नहीं मैंने बंद कर दूं, मैं खोल दूं। 2 साल से तैयार पड़ी है। इतना इंतजार शायद किसी प्रोजेक्ट ने नहीं किया होगा। जो मालूम है, बीमारी का मालूम, सब मालूम है, पर हमारे धैर्य को तुड़वाओ बताओ। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया वो घर के मालिक नहीं बन सकते साहब। जिस दिन हम भी हार जाएंगे तो हम अपने अधिकार हमारा उतना ही रहेगा कि हमें आज आम आदमी के बीच में जाकर पीछे बैठ जाए। हमारा अधिकार ये नहीं है, मालिक नहीं है। आपको बता दें कि 16 जून को चूरू चौपाटी का लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के कर कमलों होना था, जो अपरिहार्य कारणों के चलते इन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। उक्त कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। निर्धारित समय से कुछ मिनट पूर्व ही बिना कोई ठोस कारण बताए कार्यक्रम को स्थगित किए जाने से गुस्साए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौके पर पहुंचे और नारियल फोड़कर चूरू चौपाटी का औपचारिक लोकार्पण कर दिया था। इसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने दोबारा चौपाटी के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर नोटिस चस्पा कर दिया था।